प्रोग्राम में ये तो ज़रूर डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के क्या प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे जो सियासी प्रॉब्लम्स हैं कुछ उनके, और फिर हुकूमत के साथ बतौर अपोजिशन क्या मामलात चल रहे होते हैं। ये बात भी बहुत एविडेंट है, पूरी दुनिया को मालूम है, हमें बहुत अच्छे से मालूम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस बात को मानती भी है कि उनके अंदर बहुत से ग्रुप्स दिखाई देते हैं, बहुत से लड़ाई झगड़े भी रिपोर्ट होते रहते हैं, बहुत बातें रिपोर्ट होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा मुहाज उनका हुकूमत के साथ है। ये बात भी बहुत एविडेंट है कि जो भी अपोजिशन की जमात होती है पाकिस्तान की सियासत में, वो हमेशा कुछ हमें विक्टिम के तौर पे दिखाई देती है। और ये सर्कल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपोजिशन की जमात है तो ज़रूर ये नज़र आता है कि कहीं पे उसको साइड लाइन या इरेलेवेंट करने की कोशिश की जाती है हुकूमत की तरफ से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में थी तो जो उस वक्त की अपोजिशन थी उनका भी यही कहना था, और यही पूरी दुनिया को वो हमेशा बताया करते थे कि हमें साइड लाइन किया जा रहा है, हमारे साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान की कुछ एक सियासी हिस्ट्री है। लेकिन जहाँ पे ये एक सियासी हिस्ट्री है या प्रेजेंट है, उसके साथ दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक लीगल साइड है। लीगल साइड में इमरान खान साहब की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, उनके ऊपर बहुत से केसेस, अब ये वो केसेस हैं जो ऑफ कोर्स उनकी एक तो वजह है कि उनके ऊपर जो इल्जामात हैं उसकी वजह से वो जेल के अंदर मौजूद हैं, उनके केसेस चल रहे हैं। लेकिन उस लीगल साइड में भी बहुत से मामलात ऐसे हैं जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार बात करते हुए ये कहती है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारे लिए रूल ऑफ लॉ नहीं है पाकिस्तान में, और जो जुडिशरी है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यही वजह है कि हमारे केसेस तमाम तर जितने भी हैं वो सियासी हैं, और उनमें वो केसेस कभी तो ये शिकायत होती है कि लगते नहीं हैं, अगर लगते हैं तो ये कहा जाता है कि उनको सही तरह से डील नहीं किया गया। अब देखना ये कि इमरान खान साहब के ऊपर अगर मैं कुछ मशहूर केसेस की बात करूं, जैसे कि अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस जो है, फिर उसके अलावा तोशा खाना के केसेस हैं। अब उसके बाद माजी में हमने देखा जैसे इद्दत केस या साइफर केस जैसे मामला थे। फिर उसके अलावा तोशा खाना की तो मैंने बात कर ली। 9 मई के बहुत से केसेस हैं जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर चल रहे होते हैं, और सिर्फ ये इमरान खान नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप के ऊपर भी ऐसे केसेस मौजूद हैं। अब इनमें भी यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डे फर्स्ट से कहना है कि ये केसेस इमरान खान के ऊपर तमाम तर पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और उनको एक पोलिटिकल विक्टिम के तौर पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेजेंट करती रही। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये कि इनका स्टेटस क्या है, ये केसेस कहाँ पहुंचे, ये केसेस आइंदा आने वाले दिनों में हम इनको अगर मॉनिटर करते हैं तो ये केसेस किस तरफ जाएंगे, क्या ये इमरान खान की रिहाई का कोई बाइस बन सकते हैं? क्योंकि डे फर्स्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि हमें अदालतों की तरफ से रिलीफ नहीं मिलता। और जहां मैं पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री की बात कर रही हूं तो आई शुड ऑल्सो मेंशन कि जो हिस्ट्री है इसमें जहां पे अदालतों की तरफ से केसेस बनाए जाने का, पॉलिटिकल केसेस की बात हमेशा से करती हैं अपोजिशन जमातें, तो वहाँ पे वो साथ जब हुकूमत में आती हैं तो वो ये भी कहा जाता है कि उनको रिलीफ भी हमेशा अदालतों से मिलता है। तो यहाँ पे भी हमारा सवाल ये है कि क्या अब ये जो केसेस हैं इमरान खान को कोई रिलीफ दिलवा सकते हैं? क्या इमरान खान आइंदा आने वाले दिनों में इन केसेस के ख़त्म होने के बाद हमें बाहर दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते? और ये जो केसेस हैं इनमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में वकला, खासतौर पर इवन इनकी जो लीडरशिप है उसमें वकला मौजूद हैं। अब एक चीज़ इसमें यह भी मेंशन करने वाली है कि ये जो वकला हैं ये बहुत एक्टिवली इन तमाम तर केसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट दे हैव ऑलवेज बीन मेंशनिंग कि ये केसेस सही नहीं जा रहे। अब जो इसका सियासी एलिमेंट है वो ये कि इमरान खान की जैसे बहनें या दीगर सियासी लीडरशिप वो ये कहती है, इमरान खान की बहनें अलीमा खानम साहिबा ने बहुत से जो वकला हैं, सलमान अकरम राजा या फिर अमजद साहब का नाम लिया, दीगर वकला का नाम लेके ये कहा था कि ये वो वकला हैं जो इमरान खान के नाम पे मशहूर हुए, आगे आए, तमाम तर सीट्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इमरान खान के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये सियासी एलिमेंट भी पार्टी के अंदर खुद मौजूद है। ऐसे में जो लीगल टीम है उनकी अब आइंदा आने वाले दिनों के लिए हिकमत अमली क्या है, ये आज का बुनियादी सवाल है, और केसेस को किस तरह से आगे टैकल किया जाएगा और अभी तक इनकी क्या पोजीशन है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है।